दिस वीडियो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस एंड इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। म्यूचुअल फंड से जाने से पहले थोड़ा सा हम शेयर मार्केट को समझेंगे। शेयर मार्केट में भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कोई भी आप लोग स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी की। एनएससी में 2200 से ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड हैं जहाँ से आप शेयर खरीदते हैं। अभी कुछ शेयरों के नाम लेते हैं जैसे कि एमआरएफ हुआ, सुजुकी हुआ, सुजलॉन हुआ और बहुत सारी कंपनीज हैं। सिर्फ सुजलॉन की बात करते हैं तो सुजलॉन कैसे रिटर्न बनाया है पहले इसको देखते हैं। सुजलॉन की इस समय सुजलॉन की प्राइस की वैल्यू है 76 रुपीज पर शेयर। अभी हम देखें कि अगर पिछले एक दिन में कितना रिटर्न जनरेट कर दिया है तो एक दिन में लगभग इसने 4.99% का रिटर्न जनरेट किया यानी कि 5%। अब उसके बाद वही हम लोग देखें कि लगभग 5 दिन का, तो 5 दिन में इसने लगभग 12% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर वही अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि अब एक महीने में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो एक महीने में देखते हैं लगभग 40% के अराउंड इसने रिटर्न जनरेट किया है। और वही अब एक साल के बाद देखें तो एक साल में लगभग 280% से भी ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। अगर वही हम लॉन्ग समय में बात करते हैं, लॉन्ग समय में कितना लॉस में, अभी भी 38% से भी ज्यादा कंपनी लॉस में चल रही है। अभी इसके आज से लगभग सन 2008 की बात करें तो सन 2008 और 2007 में ये लगभग से 300 प्लस इसकी वैल्यू थी। हाल इस समय का ये काफी गिर गया है। क्यों गिरा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसकी कंपनी के मालिक और इसके कर्जे में होने की वजह से ये कंपनी गिर गई है, लेकिन इस समय ये थोड़ी सी डेट फ्री हुई है तो इससे लिए इसके शेयर बढ़ रहे हैं। तो हर कंपनी के ऐसे शेयर बढ़ते हैं घटते रहते हैं। तो इसमें जिसको नॉलेज होगा और हमेशा जानकारी रहती है वही इसमें पैसा कमाएगा। वरना अगर कोई डाल के भूल गया तो कभी भी कितना लॉस में चल सकता है। सोचिए अगर 2008 में किसी ने लगभग इसमें 1 लाख रुपए डाल रहा होता तो अभी भी वो बंदा लॉस में ही चल रहा होता, अभी प्रॉफिट में नहीं आया होता। तो इसलिए हमें मार्केट को ट्रैक करते रहना चाहिए। जिसके पास फ्री टाइम जरूरी है। अगर फ्री टाइम नहीं होगा तो कभी उसका पूरा पैसा लॉस में भी जा सकता है। म्यूचुअल फंड को क्यों बनाया गया? म्यूचुअल फंड का काम क्या है? जैसे अब जिसके पास समय है, नॉलेज है, वो व्यक्ति पैसा तो गेन कर लेगा, लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो बंदा लॉस कर देगा ना। तो म्यूचुअल फंड इसलिए स्टेब्लिश किया गया है। जैसे म्यूचुअल फंड में ऐसे आपने इसको म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने हिसाब से समझ लीजिए 1 लाख रुपए दिया, तो 1 लाख रुपए को अपने या फिर जो भी लगेगा ये 50-60 शेयर में उसको डिवाइड कर दी और ये काम करता है। इसको बोलते हैं फंड मैनेजर। जो जैसे आपने इनको लगभग काफी 10 से 20 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी होता है और नॉलेज भी अच्छा खासा होता है इनको। और जो बंदे को नॉलेज एक्सपीरियंस दोनों होगा वो अच्छे से आपके पैसे को मैनेज कर पाएगा। और यही काम करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। जिसी से आज से आपने 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए का लगभग एक से मतलब जितना भी आप अमाउंट देंगे तो उसका 2.25 ज्यादा म्यूचुअल फंड एक साल का रिएक्ट नहीं कर सकती आपके पैसे को मैनेज करने का। जैसे आपने म्यूचुअल फंड को 100 रुपए दिए तो उसमें 2.25 रुपीज वो चार्ज करेगी आपके पैसे को मैनेज करने का। इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो भी सारा खर्च निकालते हैं तो इसी एक्सपेंस रेशियो से वो निकालते हैं। जैसे आपने इसको लगभग 2% से देते हैं एक्सपेंस रेशियो, तो इसके बदले में उस साल का लगभग 10 से 12% आपको आराम से रिटर्न जनरेट करके देते हैं। इससे म्यूचुअल फंड में कई सारी कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप भारत की 100 बड़ी कंपनियां, यानी कि आप कह सकते हैं जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी आती है वो लार्ज कैप में आती है। अगर लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिमाग रखना कि मिनिमम 3 to 5 ईयर से प्लस का पूरा टाइम है आपका, तो आप लार्ज कैप में जाइए। इसकी बात है मिड कैप। मिड कैप में भारत के 100 से लेकर के 250 के बीच की जो भी कंपनीज होती हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ के बीच की होती है उसको बोलते हैं मिड कैप। इसमें जो रिटर्न बनता है लगभग आपका 12 से लेकर के 15% के आसपास रिटर्न बनता है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिमाग रखना है लगभग आपको 7 ईयर प्लस रिटर्न प्लस इसमें टाइम देना है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मीन भारत की छोटी कंपनियां, भारत की जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, जैसे इसमें 250 के बाद जितने भी छोटे स्टॉक आते हैं वो सब इसमें ले सकते हैं इस पोर्टफोलियो में। इसकी मार्केट बहुत ज्यादा वैलिडिटी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें अब कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिमाग रखना होगा 9 ईयर प्लस अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम है वही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसमें मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर
बहुत ज्यादा नीचे गिरता रहता है। कि छोटी कंपनी होती है ज्यादा ऊपर भागती है और ज्यादा नीचे करती है। अगर आप इसमें क्या होता है, लगभग 5 करोड़ से जितनी भी छोटी कंपनियां हैं उसमें पैसा पड़ता है। इसमें लगभग आपको 16-17+ ईयर रिटर्न आपको दे सकता है ये म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक फंड और होता है, मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड किसे बोलते हैं, ये क्या करता है, जैसे आपने इसमें 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, वो अपने हिसाब से इसमें 25% लार्ज में रखेगा, 25 मिड में रखेगा, 25 स्मॉल में रखेगा। बाकी फंड मैनेजर को जिसमें लगेगा तो बाकी का बचा हुआ 25% कि किसी भी इन तीनों में से किसी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसा मार्केट का चलता रहेगा। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब म्यूचुअल फंड सेफ है। तो बता दूं, म्यूचुअल फंड डब्ल्यू सेवी। एंड अब बात करते हैं सेवी कौन है। सेवी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग की जो पुलिस है, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, वैसे ही म्यूचुअल फंड की जो पुलिस है और स्टॉक मार्केट की जो पुलिस है वो सेबी है। सेबी क्या करती है, इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोई म्यूचुअल फंड में फ्रॉड या स्टॉक मार्केट में फ्रॉड ना कर सके, कोई इन्वेस्टर के पैसे को हड़प ना सके गलत तरीके से। तो इसका काम सेबी करती है। सेबी अवेयरनेस काम करती है, लोगों को जागरूक करती है। एंड बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो आपके ऊपर है। Fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.